नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से यहाँ इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज का सेशन हमेशा की तरह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा? एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आइए हम बारी बारी देखते हैं। तो यमुना की सहायक नदियां कौन कौन है? सिंध, बेतवा, केन। यहाँ पर ये सही मिलान है। क्लियर। ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं तो दिबांग, लोहित और तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ये भी यहाँ पर सही हैं। नर्मदा की सहायक नदियों को देखते हैं। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। गिरना किसकी सहायक नदी है? गिरना भी ताप्ती की सहायक नदी है। अमरावती की बात कर लेते हैं तो ये किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। क्लियर। ये यहाँ पर गलत हो गया। कृष्णा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है और सिलेरू किसकी सहायक नदी है? सबरी की सहायक नदी है। और सबरी किसकी सहायक नदी है? सबरी गोदावरी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 3 और 4। पूर्णा की बात कर लेते हैं तो ये किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। और गिरना भी ताप्ती की सहायक नदी है। पूर्णा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बहती है और गिरना सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में बहती है। अमरावती की बात कर लेते हैं तो यह तमिलनाडु की नदी है और किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। प्राणहिता महाराष्ट्र और तेलंगाना में बहती है, किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। मूसी नदी तेलंगाना में बहती है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सिलेरू की बात कर लेते हैं तो ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में बहती है और सबरी की सहायक नदी है। और सबरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हरियाणा में स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? झज्जर जिले में स्थित है। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले किन दो गांवों के बीच स्थित है तो खानपुर खुर्द और झरले गांव के बीच स्थित है। क्लियर। और यह महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के समीप है। ठीक है। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति कहाँ पर होती है? ज़्यादातर हरियाणा और दिल्ली को की जाती है। और इस परियोजना का उत्पादन क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं, तो उत्पादन क्षमता कितनी हो गई? 1500 मेगावाट। क्लियर। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई 31 अक्टूबर 2010 को चालू की गई थी। आप देख सकते हैं ये रात्रि का नज़ारा है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगेगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। त्रिपुरा भारत के किस ओर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 10,491 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। और इसकी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। आप चित्र में देख सकते हैं ये आपका त्रिपुरा दिखाई दे रहा है और इसकी सीमा किससे लगती है? असम से लगती है, मिजोरम से लगती है और बांग्लादेश से 3 ओर से घिरी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट वन, एक सवाल ये भी पूछता है कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से कितनी ओर से घिरा हुआ है? 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है?
किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उत्तरी पूर्वी भारत को भारत का पावर हाउस कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं। कौन कौन? सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। आप देख सकते हैं दोस्तों उत्तरी पूर्वी राज्यों को। यहाँ पर आपका सिक्किम की स्थिति दिखाई देती है। यहाँ पर आपको भूटान देश नज़र आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और मेघालय। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बन सकता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण तलपटी द्वीप नामक क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? किन 2 देशों के बीच विवाद है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। दक्षिण तलपटी द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? निमूर द्वीप और प्रवासा द्वीप भी इसे कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यह दोस्तों 1970 में भोला चक्रवात आया था, उसी के कारण यह उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? 1974 में की थी, एक अमेरिकी उपग्रह द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह मार्च 2010 में क्या होता है? गायब हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साउथ तलपटी द्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा हरिभंगा रिवर के 2 किलोमीटर दूर स्थित है। और हरिभंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी 2 नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। नर्मदा की बात कर लेते हैं तो इसका एक और नाम हो जाता है रेवा। ठीक है, नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और मध्य प्रदेश की इसे क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं 1312 किलोमीटर। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। और नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। ठीक है, यदि सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। ताप्ती की बात कर लेते हैं तो यह सतपुड़ा के दक्षिण की ओर बहती है और ये दोनों खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान नवनिर्मित राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर के बंदूर बीच के पास स्थित है। माउंट हेरिएट की बात कर लेते हैं तो माउंट हेरिएट का शिखर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? सुमात्रा से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान 2.70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों। भगवान जगन्नाथ किस स्थान से संबंधित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुरी से संबंधित है। भगवान जगन्नाथ को किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और जगन्नाथ ओडिशा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1161 में हुआ था। जगन्नाथपुरी का ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना भव्य नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पर जगन्नाथपुरी का। क्वेश्चन नंबर 9, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिरमौर जिले में स्थित है। और किस घाटी में स्थित है? पांवटा घाटी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 19.03 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लेकिन इसका 2010 में पुनर्गठन कर दिया गया था। और पुनर्गठन करके क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 27.88 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट वन, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान का गेट है। आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं और भी नज़ारा देखते हैं सिंबलवाड़ा का। ये भी सब सिंबलवाड़ा का नज़ारा है। काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कपास है। दक्कन का पठार किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से किया जाता है। दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। कुल 8 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दक्कन का पठार आपको दिख रहा होगा। इसके पूर्व में तेलंगाना का पठार, पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण में कर्नाटक का पठार। इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर और शिलांग का पठार। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध यदि आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर है। और यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ? 1948 में शुरू हुआ। लेकिन बनकर कब तक तैयार हो गया? 1957 में बनकर यह तैयार हो गया था। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा नामक पर्वत श्रेणी रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप से होता है। मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है, यानी बंगाल की खाड़ी में नदी गिर जाती है। सहायक नदियाँ पैरी, शोंडूर, शिवनाथ, हंसदेव, अरपा, जोंक और तेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। इस पर बने प्रमुख बांध कौन कौन है? रुद्री, गंगरेल और हीराकुंड। प्रमुख शहर धमतरी, रायपुर, कटक और संबलपुर है। महानदी कहाँ से निकलती है? धमतरी, रायपुर से निकलती है और पूरब की ओर बहते हुए ये उड़ीसा में कहाँ पर पहुँचती है? संबलपुर के निकट पहुँचती है और कटक के निकट कई धाराओं में बढ़ जाती है और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम से नाथुला तक जाता है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्किम से नाथुला तक जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 310। NH 310 भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह सिक्किम में रानीपुल से नाथुला तक जाता है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का एक शाखा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा हिमालय का प्रमुख दर्रा है और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इस दर्रे से होकर गुजरता है। क्लियर? और यह दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2832 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में देखने को मिलेगा। क्लियर? आइए भारत के प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जोजिल्ला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। उत्तराखंड में नीति दर्रा, लिपू लेक, माना दर्रा आपको मिलेगा उत्तराखंड में। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा बॉमडिला दर्रा, यांग याप दर्रा, दीफू दर्रा। ये सभी दर्रे जो है
अरुणाचल प्रदेश में है। तुजुदरा मणिपुर में, नाथुला और झेलेपला सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आंध्र प्रदेश। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर काम कब से प्रारंभ हुआ था? 2004 से प्रारंभ हुआ था। 2019 में यह बनकर तैयार हो गया। इस प्रोजेक्ट की विद्युत क्षमता कितनी है? 960 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 15, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? भूटान के साथ किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम से ज़्यादा लगती है। भारत और भूटान की सीमा कितने किलोमीटर की है? 699 किलोमीटर की है। असम से 267 किलोमीटर, अरुणाचल 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम से सबसे कम सीमा लगती है, मात्र 32 किलोमीटर। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा 217 किलोमीटर, सबसे अधिक असम से लगती है। कितना लगती है? 267 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल से 183 किलोमीटर और सिक्किम से मात्र 20 किलोमीटर। नेक्स्ट वन, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होगी। भारत में दिसंबर से फरवरी तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवन चलती है और इसे क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। और इसी के कारण लौटती मानसून से जो है तमिलनाडु में वर्षा कराती है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 60%। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। क्लियर? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर की ओर स्थित है और यह शुष्क और मरुस्थल क्षेत्र है और यह 2 देशों में विस्तृत है, भारत और पाकिस्तान। क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर और ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है और 9वां सबसे गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। थार का 85% भाग भारत में और 15% भाग जो है पाकिस्तान में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, NH44। NH44 की बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग होता है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपको बताना है कि चंबल नदी उपरोक्त किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2, 3, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? जानापा पहाड़ी से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदियाँ हैं। इस पर 4 विद्युत परियोजना आपको देखने को मिलेंगे, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। चुलिया जलप्रपात यदि आपसे पूछ ले किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। आपको दिखाई दे रहा होगा किन राज्यों से होकर बहती है, तो ये मध्य प्रदेश से होकर बहती है, राजस्थान और यमुना नदी में विलीन हो जाती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह सवाल जो है परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कर्नाटक में स्थित है।
अलमाटी बांध उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है और निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल कहा जाता है। थर्ड पोल यानी तीसरा ध्रुव हिंदू कुश, कारक और हिमालयी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तिब्बत के पठार के पश्चिम और दक्षिण में यह क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और ताजिकिस्तान में फैला हुआ है 4.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ये भी सवाल परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1100 वर्ग किलोमीटर। आप देख सकते हैं चिल्का झील का सुंदर नज़ारा। नेक्स्ट वन, भारत में सड़क की सबसे अधिक तथा सबसे कम लंबाई किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत में सड़क की लंबाई सबसे अधिक तथा सबसे कम किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में। सड़कों की लंबाई की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक और लक्षद्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है इसमें सड़कों की लंबाई सबसे कम देखने को मिलती है। भारत में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 66,03,293 किलोमीटर और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नहामा सेवा का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह की शुरुआत कब हुई थी? 26 मई 1989 को। आइए भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पूरब में हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु और तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। इसी प्रकार पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा होगा कांडला गुजरात में स्थित है, मुंबई एयरपोर्ट, नहावा सेवा ये दोनों जो है महाराष्ट्र में स्थित है, मरमागावा कर्नाटक और न्यूमंगलर भी कर्नाटक में। कोचिन कहाँ देखने को मिलेगा? केरल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा। पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा स्थान और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा स्थान या यूं कह लीजिए कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनायमुडी जो कि केरल में स्थित है। अनायमुडी किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है और यह दक्षिण भारत तथा पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। दोस्तों ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लाते रहता हूँ जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।